अकेले रहने वाला व्यक्ति मन से भी ताकतवर होता है और दिमाग से भी तेज होता है, लेकिन उसके लिए अकेले रहने की हिम्मत जुटानी होगी। जो व्यक्ति अकेला रहना सीख जाता है वह व्यक्ति फिर जल्दी से खुद को समझकर सफलता हासिल कर लेता है। अकेले रहने के पीछे का एक अनोखा प्राचीन रहस्य आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे, तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। भारतीय भिक्षु का एकांत। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच धुंध और खामोशी की चादर के नीचे स्वामी अरशी नाम के एक श्रद्धेय भारतीय भिक्षु रहते थे। स्वामी अरशी अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और आत्मज्ञान के मार्ग के प्रति अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन पाने और उनकी उपस्थिति की आभा का आनंद लेने के लिए कठिन यात्रा करते थे। स्वामी अरशी एक चट्टान के किनारे स्थित एक साधारण आश्रम में रहते थे, जहां से रंग बिरंगे जंगली फूलों से भरी हरी भरी घाटी दिखाई देती थी। उनके दिन गहन ध्यान में ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ संवाद में व्यतीत हुए। वह मितव्ययता से खाता था, एक पतली चटाई पर सोता था और सादे भगवा वस्त्र पहनता था जो पहाड़ी हवा में लहराते थे। हालांकि स्वामी ऋषि कई लोगों के प्रिय थे, लेकिन वे अपने एकांत के लिए भी जाने जाते थे। वह अक्सर प्रकृति की शांति और प्राचीन पेड़ों के साथ की तलाश में जंगल की गहराई में चला जाता था। इन एकांत प्रवासों के दौरान स्वामी अरशी ने अपने भय, असुरक्षाओं और इच्छाओं का सामना करते हुए अपनी आत्मा की गहराई में प्रवेश किया। एक दिन जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और बर्फ से ढकी चोटियों पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था, अर्जुन नाम का एक युवक स्वामी अरशी के आश्रम में पहुंचा। अर्जुन एक थका हुआ यात्री था जो जीवन की परीक्षाओं और कष्टों के बोझ से दबा हुआ था। उसने बुद्धिमान साधु की कहानियां सुनी थीं और उन सवालों के जवाब ढूंढने आया था जो उसके दिल पर बोझ थे। स्वामी अरशी ने शांत मुस्कान के साथ अर्जुन का स्वागत किया और उन्हें बुनी हुई चटाई पर बैठने की पेशकश की। जैसे ही वे टिमटिमाती आग के पास बैठे, अर्जुन ने अपने संघर्षों, अपनी असफलताओं और सफलता की लालसा के बारे में बात करते हुए भिक्षु के सामने अपने दिल की बात रखी। स्वामी अरशी ने करुणा के साथ सुना। उनकी आंखों में अनगिनत जन्मों का ज्ञान झलक रहा था। हे श्रद्धेय स्वामी, अर्जुन ने भावना से कांपती आवाज में कहा, मैं जीवन में सफलता चाहता हूं, लेकिन मैं अकेलेपन और संदेह से परेशान हूं। मैं अपने डर पर काबू पाने और अपने भाग्य को पूरा करने की ताकत कैसे पा सकता हूं? स्वामी ऋषि ने आग की लपटों को देखा। उनके विचार धुएं की तरह बह रहे थे। एक लंबी चुप्पी के बाद वह सरसराते पत्तों की तरह कोमल आवाज में बोला, प्रिय अर्जुन, सच्ची सफलता का मार्ग सोने या प्रशंसा से भरा नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है, आत्म खोज और आंतरिक शांति की खोज है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि इस पवित्र पथ पर एक साथी है। इसे गले लगाओ, क्योंकि एकांत में तुम्हें अपने डर का सामना करने की ताकत मिलेगी और उद्देश्य के साथ रास्ते पर चलने की स्पष्टता मिलेगी। अर्जुन ने स्वामी अरशी के शब्दों पर विचार किया। उसका हृदय एक नए संकल्प की भावना से उद्वेलित हो गया। उन्होंने आश्रम में रहने, भिक्षु की शिक्षाओं से सीखने और ध्यान और आत्मचिंतन की प्रथाओं में खुद को डुबोने का फैसला किया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और अर्जुन की आत्मा पिंजरे से छूटे पक्षी की तरह उड़ने लगी। पहाड़ों की शांति में उसे आंतरिक शक्ति का एक भंडार मिला जिसके अस्तित्व के बारे में उसे कभी नहीं पता था। वह अकेलापन जो एक समय उसे सताता था, अब सांत्वना और प्रेरणा का स्रोत बन गया है, जो उसे उसकी सच्ची पुकार की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। एक रात लाखों तारों की छत्रछाया में स्वामी अरशी अर्जुन को पहाड़ के बीचों बीच छिपी एक पवित्र गुफा में ले गए। जब वे एक मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में बैठे, तो स्वामी अरशी ने एक रहस्य प्रकट किया जो भिक्षुओं की पीढ़ियों से चला आ रहा था। एकांत की गहराई में स्वामी अरशी फुसफुसाए। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक उठीं। ब्रह्मांड के खजाने को खोलने की कुंजी निहित है। जब आप अकेले होने के डर पर विजय प्राप्त करते हैं, तो आप असीमित संभावनाओं और अनगिनत धन के द्वार खोलते हैं। उन शब्दों को अपने दिल में गूंजते हुए अर्जुन एकांतवास पर निकल पड़े और गुफा में केवल अपने विचारों के साथ दिन बिताने लगे। उन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों में गहराई से प्रवेश किया, अपने भीतर के राक्षसों का सामना किया और अहंकार की उन परतों को हटा दिया जिन्होंने उनके वास्तविक सार को ढक दिया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, अर्जुन के भीतर एक गहरा परिवर्तन हुआ।
वह उद्देश्य और स्पष्टता की एक नई भावना के साथ दीप्तिमान होकर गुफा से बाहर निकला। वह अकेलापन जो एक बार उसके दिल पर हावी हो गया था, अब एक दूर की याद की तरह महसूस होता है। उसकी जगह आंतरिक शांति और गहरी तृप्ति की भावना ने ले ली है। अर्जुन आश्रम लौट आए। उनकी आंखें आंतरिक ज्ञान की रोशनी से चमक रही थीं। स्वामी आर्षि ने अपने शिष्य के भीतर हुए परिवर्तन को पहचानते हुए एक समझदार मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। हाँ अर्जुन, स्वामी आर्षि ने कहा। उसकी आवाज हल्की हवा की तरह नरम थी। तुमने सभी के सबसे बड़े दुश्मन अकेलेपन के डर पर विजय प्राप्त कर ली है। अपने अस्तित्व की गहराई में तुमने उस असीम क्षमता को खोज लिया है जो भीतर सोई हुई है। आप साहस, अनुग्रह और विनम्रता के साथ सफलता की राह पर चले और इसलिए बुद्धिमान भिक्षु की शिक्षाओं और एकांत की भट्टी में प्राप्त ज्ञान से निर्देशित होकर अर्जुन एक नई यात्रा पर निकल पड़े। आत्मखोज, उद्देश्य और पूर्ति की यात्रा। पहाड़ों की शांति और अपनी आत्मा की गहराइयों में उन्होंने सफलता का सही अर्थ ढूंढ लिया था। कहानी का सार, सफलता का मार्ग हमेशा बाहरी लोगों से जुड़ा नहीं होता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, अकेले साधु की सफलता की यात्रा। एक घने जंगल के मध्य में माची बुआ नाम का एक बौद्ध भिक्षु रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रति समर्पण के लिए दूर दूर तक जानी जाती थीं। प्रकृति की सुंदरता और वन प्राणियों के गीतों से घिरे रहने के बावजूद माची बुआ अक्सर अपने दिल में अकेलेपन की गहरी भावना महसूस करती थीं। एक दिन जब वह बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर बैठी थी, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू पास की एक शाखा पर धीरे से उतरा और उससे बोला, प्रिय माची बुआ, मुझे उस अकेलेपन का एहसास होता है जो आपके दिल पर भारी पड़ता है, लेकिन याद रखें, अकेलापन कोई समस्या नहीं है, अभिशाप है, लेकिन एक उपहार है जो खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है। माची बुआ ने आश्चर्य से ऊपर देखा। उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। उल्लू ने आगे कहा, जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अकेलेपन को अपनाना सीखना चाहिए। अकेलेपन के क्षणों में ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को खोजते हैं और अपनी छिपी हुई क्षमता को उजागर करते हैं। इन शब्दों ने माची बुआ की आत्मा में गहरा असर किया और उन्होंने आत्मखोज की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। अपने जंगल के घर की परिचितता को पीछे छोड़ते हुए वह अज्ञात की ओर निकल पड़ी, केवल हवा की फुसफुसाहट और पक्षियों के गीतों द्वारा निर्देशित। जैसे ही माची बुआ ने घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ों और विशाल रेगिस्तानों से यात्रा की, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके संकल्प की परीक्षा ली और उन्हें उनकी सीमा तक धकेल दिया। लेकिन हर बाधा का सामना करने के साथ उसकी भावना मजबूत होती गई और उसका संकल्प गहरा होता गया। एक रात जब वह तारों से जगमगाते आकाश के नीचे अलाव के पास बैठी थी, माची बुआ ने पास की एक गुफा से रोने की आवाज सुनी। उत्सुकतावश वह सावधानी से पास आया और एक युवक को झुका हुआ बैठा पाया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। तुम क्यों रोते हो जवान? माची बुआ ने धीरे से पूछा। युवक ने ऊपर देखा। उसकी आंखें दुख से भर गईं। मैं खो गया हूं और अकेला हूं, उसने उत्तर दिया। मैंने भौतिक संसार में सफलता की तलाश की, लेकिन मुझे केवल खालीपन और निराशा मिली। माची बुआ उनके पास बैठी और अपनी यात्रा की कहानियां साझा की, उस ज्ञान के बारे में जो उन्होंने अकेलेपन को अपनाने और अपने डर का सामना करने से प्राप्त किया था। युवक ने ध्यान से सुना। उसका हृदय बुद्धिमान साधु की बातों के लिए खुला था। माची बुआ ने बताया, सफलता को सांसारिक संपत्ति या उपलब्धियों से नहीं मापा जाता है। सच्ची सफलता आंतरिक शांति और संतुष्टि में निहित है, जो स्वयं को जानने और अपने मूल्यों के अनुरूप जीने से आती है। युवक ने रात तक उसके शब्दों पर विचार किया और जैसे ही बार की पहली किरण क्षितिज पर फूटी, उसने आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू करने का संकल्प लिया। माची बुआ और उस युवक ने एक साथ मिलकर ऊबड़ खाबड़ इलाकों और विशाल महासागरों की यात्रा की। उन परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना किया जिन्होंने उनके विश्वास और साहस की परीक्षा ली, लेकिन इस सब के माध्यम से उन्हें एक दूसरे की कंपनी में सांत्वना मिली और इस ज्ञान में ताकत मिली कि वे अपने रास्ते पर अकेले नहीं थे। अंत में कई महीनों तक भटकने के बाद वे एक पवित्र पर्वत पर पहुंचे, जहां एक बुद्धिमान बूढ़े आर्षि उसके शिखर पर एक गुफा में रहते थे। आर्षि ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया
और उन्हें अपनी कहानियां और संघर्ष साझा करने के लिए आमंत्रित किया। उनकी दृढ़ता और विकास की कहानियों से प्रभावित होकर आर्शी ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने घोषणा की, अकेलापन बोझ नहीं बल्कि वरदान है। यह हमारे अपने हृदय के एकांत में है कि हम अपने वास्तविक उद्देश्य और क्षमता की खोज करते हैं। माची बुआ और उस युवक ने आर्शी की संगति में कई दिन बिताए, प्राचीन शिक्षा सीखी और ध्यान का अभ्यास किया। और जैसे ही उन्होंने खुद को युगों के ज्ञान में डुबोया, उन्हें शांति और संतुष्टि की गहरी अनुभूति महसूस हुई, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। जैसे ही वे प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए, आर्शी ने उन्हें ज्ञान के अपने अंतिम शब्द दिए। याद रखें, सच्ची सफलता बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपके अपने दिलों में मिलती है। एक शिक्षक के रूप में अपने अकेलेपन को स्वीकार करें और इसे आपको आत्मज्ञान और आंतरिक शांति के मार्ग पर मार्गदर्शन करने दें। अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू के साथ माची बुआ और युवक ने आर्शी को विदाई दी और अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनके दिल आशा और दृढ़ संकल्प से भर गए और इसलिए माची बुआ ने दुनिया भर में घूमना जारी रखा, अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के साथ अपनी बुद्धि और करुणा साझा की, यह जानते हुए कि सच्ची सफलता गंतव्य में नहीं बल्कि यात्रा में ही निहित है। और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर युवक ने अपने आंतरिक ज्ञान के प्रकाश द्वारा निर्देशित होकर पूर्णता और संतुष्टि का अपना मार्ग ढूंढ लिया। और इस प्रकार अकेले साधु की सफलता की यात्रा की कहानी इसे सुनने वाले सभी लोगों के लिए प्रेरणा और ज्ञान की कहानी बन गई। ये याद दिलाती है कि सच्चा धन और खुशी भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने दिल की गहराई में पाई जा सकती है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, धुंध भरे पहाड़ों के बीच बसे एक शांत मठ में कायतो नाम का एक बुद्धिमान भिक्षु रहता था। अपने गहन ज्ञान और एकांत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने वाले कायतो को अक्सर मठ के मैदान में अकेले घूमते हुए चिंतन और प्रार्थना में डूबे देखा जाता था। शांतिपूर्ण वातावरण और अपने साथी भिक्षुओं की संगति के बावजूद कायतो अक्सर खुद को अकेलेपन की भावनाओं से जूझते हुए पाता था, जो उसकी आत्मा को झकझोरने वाली लगती थी। एक सर्द सर्दियों की रात, जब कायतो मठ के मध्य में जलती हुई आग के पास बैठा था, रियू नाम का एक युवा भिक्षु अस्थायी रूप से उसके पास आया। मास्टर कायतो, रियू ने अपनी आवाज में झिझक लेकिन गंभीरता के साथ शुरुआत की। मैंने देखा है कि आप अक्सर एकांत में चले जाते हैं और अपने दिल में भारीपन के बोझ से दबे हुए लगते हैं। क्या मैं आपके अकेलेपन को कम करने में मदद के लिए कुछ कर सकता हूं? कायतो ने सौम्य मुस्कान के साथ रियू की ओर देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता और ज्ञान के मिश्रण से भर गईं। मेरे प्रिय रियू, अकेलापन हमेशा एक बोझ नहीं होता जिसे किनारे कर दिया जाए। यह हमारे अकेलेपन को अपनाने के माध्यम से है कि हम वास्तव में खुद को और जीवन में अपने उद्देश्य को खोजते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे व्यक्ति को अकेले ही करना चाहिए, क्योंकि यह मौन में है। हमारा अपना हृदय यह है कि हम जो उत्तर चाहते हैं वे हमें मिल जाते हैं। कायतो के शब्दों से प्रभावित होकर रियू को लगा कि उसके भीतर जिज्ञासा की एक चिंगारी भड़क उठी है। अकेलेपन पर भिक्षु के दृष्टिकोण को समझने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह आत्मखोज और आत्मनिरीक्षण की यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, रियू ने अपनी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश किया और साहस और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना के साथ अपने डर और असुरक्षाओं का सामना किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, जब चंद्रमा रात के आकाश में मठ पर चांदी जैसी चमक बिखेर रहा था, रियू ने एक बार फिर कायतो की तलाश की। अपनी आंखों से चमकती शांति की झलक के साथ रियू ने नई समझ और स्पष्टता से भरी आवाज में बात की। मास्टर कायतो, मुझे यह एहसास हो गया है कि अकेलापन डरने लायक दुश्मन नहीं है बल्कि गले लगाने योग्य साथी है। केवल अकेलेपन के माध्यम से ही हम वास्तव में अपने अंतरतम से जुड़ सकते हैं और हमारे भीतर सुप्त क्षमता को खोल सकते हैं। कायतो ने मौन स्वीकृति में सिर हिलाया। उसकी शांत निगाहें अंधेरे में एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह रियू पर टिकी थीं। तुमने अकेलेपन का सही अर्थ समझ लिया है मेरे प्रिय रियू, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज में सदियों के ज्ञान का भार था। यह हमारे अकेलेपन को अपनाने के माध्यम से है कि हम जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत पाते हैं। याद रखें, यह हमारे अपने दिल की शांति में है कि हम उस असीम शक्ति की खोज करते हैं जो हमारे भीतर रहती है।
और इसलिए रियू ने नए उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। मास्टर काइतो की शिक्षाओं और अपने अकेलेपन से प्राप्त ज्ञान द्वारा निर्देशित, जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल बीतते गए, रियू अपने अकेलेपन से एक पराजित आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए प्रकाश और प्रेरणा की किरण के रूप में उभरा। कहानी का नैतिक यह है, अकेलापन कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद ताकत और लचीलेपन का एक प्रमाण है। अपने एकांत को अपनाने के माध्यम से हम अपनी आत्मा की छिपी गहराइयों को खोलते हैं और जीवन के सभी पहलुओं में सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। साहस और आत्मनिरीक्षण के साथ अपने अकेलेपन का सामना करके ही हम वास्तव में महानता हासिल कर सकते हैं और वह शांति पा सकते हैं जिसकी हमें तलाश है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी एकांत की गूंज, बोधगया के शांत गांव में, जो अपने शांत परिदृश्य और प्राचीन आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है, अर्जुन नाम का एक भारतीय भिक्षु रहता था। छोटी उम्र में अर्जुन को एक भिक्षु के जीवन की सादगी में ज्ञान और शांति की तलाश करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग की ओर एक मजबूत आकर्षण महसूस हुआ। उन्होंने खुद को ध्यान, आत्मचिंतन और दया और करुणा के साथ दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अर्जुन के दिन अपने छोटे से मठ के शांतिपूर्ण वातावरण में प्रार्थना, अध्ययन और चिंतन से भरे हुए थे। उन्होंने एकांत के शांत क्षणों में अपने आंतरिक स्व और अपने आसपास के ब्रह्मांड से जुड़कर सांत्वना पाई। उनके सौम्य आचरण और प्रबुद्ध ज्ञान ने कई साधकों को आकर्षित किया, जो मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए उनके पास आए। अपनी आध्यात्मिक संतुष्टि के बावजूद अर्जुन को अक्सर गहरे अकेलेपन के क्षणों का अनुभव होता था। दुनिया की विशालता और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं ने उन्हें कई बार अलग थलग महसूस कराया। वह शब्दों और कर्मों से परे अपनेपन और समझ की भावना के लिए तरस रहे थे। एक शांत शाम को जब अर्जुन एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे, उन्हें हवा में फुसफुसाती हुई एक धीमी आवाज सुनाई दी, अपने अकेलेपन को गले लगाओ, क्योंकि अकेलेपन में ही व्यक्ति को सच्चा साथ मिलता है। रहस्यमय संदेश से हैरान होकर अर्जुन ने स्पष्टता और अंतर्दृष्टि की तलाश में अपने ध्यान में गहराई से प्रवेश किया। दिन हफ्तों में बदल गए और अर्जुन के अकेलेपन की भावना मजबूत हो गई। उनके साथी भिक्षुओं ने उनके आचरण में परिवर्तन देखा और उनकी भलाई के लिए चिंतित हो गए। एक बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु अर्जुन के पास पहुंचे और उनकी आंतरिक अशांति के स्रोत के बारे में पूछा, भारी मन से। अर्जुन ने बड़े भिक्षु को परमात्मा से अपने गहरे संबंध के बावजूद अकेलेपन से अपने संघर्ष के बारे में बताया। बुजुर्ग भिक्षु ने ध्यान से सुना और फिर भिक्षुओं की पीढ़ियों से चली आ रही एक दृष्टांत को साझा किया। बहुत समय पहले एक दूर देश में एक साधु रहता था, जो एक पहाड़ी गुफा के एकांत में आत्मज्ञान की तलाश में था। उसने वर्षों तक ध्यान किया, अपने विचारों की गूंज में जीवन के रहस्यों का उत्तर खोजा। एक दिन एक भटकते हुए आशी ने साधु से मुलाकात की और उससे पूछा कि उसने खुद को दुनिया से अलग करने का फैसला क्यों किया। साधु ने उत्तर दिया, मैं समाज की विकर्षणों से दूर, मौन और एकांत में सत्य की तलाश करता हूं। आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा ज्ञान शोर के अभाव में नहीं, बल्कि किसी के दिल की स्पष्टता में निहित है। अकेलेपन को एक दोस्त की तरह अपनाएं, क्योंकि यह आपको संबंध और समझ का मूल्य सिखाता है। साधु ने अरशी के शब्दों पर विचार किया और महसूस किया कि आत्मज्ञान की उसकी खोज ने उसे मानवीय रिश्तों और साझा अनुभवों की सुंदरता को नजरअंदाज कर दिया था। वह अपनी गुफा से निकले और लोगों के बीच चले, अपनी अंतर्दृष्टि साझा की और उनकी कहानियों से सीख ली। अपने अकेलेपन को अपनाने में उन्हें अपनी यात्रा में उद्देश्य और पूर्ति की गहरी समझ मिली। जैसे ही बड़े साधु ने दृष्टांत समाप्त किया, अर्जुन को साधु की कहानी के साथ गहरी प्रतिध्वनि महसूस हुई। वह समझ गया था कि अकेलापन डरने लायक बोझ नहीं, बल्कि गले लगाने लायक शिक्षक है। नए दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन ने एकांत की गूंज में सांत्वना पाते हुए एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने ध्यान अभ्यास में प्रवेश किया। महीने बीत गए और अर्जुन की आंतरिक शांति बाहर की ओर फैल गई और उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के दिलों को छू गई। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा गहरी हो गई
जिससे उनका अकेलापन ताकत और लचीलेपन के स्रोत में बदल गया। दूर दूर से साधक उस प्रबुद्ध भिक्षु से सीखने के लिए बोध गया आए, जिन्होंने अपनी आत्मा की गहराई में सच्चा साथ पाया था। अंत में अर्जुन को एहसास हुआ कि जीवन में सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों या भौतिक संपदा से नहीं मापी जाती, बल्कि किसी की आंतरिक शांति की गहराई और ब्रह्मांड से जुड़ा वव से मापी जाती है। उन्होंने भटकते आर्षि और साधु की भावना को मूर्त रूप दिया, अपने अकेलेपन को एक पवित्र उपहार के रूप में स्वीकार किया, जो उन्हें अस्तित्व के अंतिम सत्य तक ले गया। और इसलिए एकांत की गूंज मठ में गूंज उठी, जो आत्मज्ञान का मार्ग चाहने वाले सभी लोगों के लिए आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक विकास का कालातीत संदेश ले गई। कहानी का नैतिक: अपने अकेलेपन को गले लगाओ, क्योंकि अकेलेपन में ही व्यक्ति को सच्चा साथ मिलता है। तो दर्शक को चलिए अब हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी: हरे भरे जंगल के मध्य में, ऊंचे पेड़ों और चहचहाते पक्षियों के बीच आरव नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा साधु रहता था। आरव ने अपना जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समर्पित कर दिया था और अपने एकांत मठ में एक सरल लेकिन संतुष्ट जीवन व्यतीत किया था। लेकिन एक दिन नीला नाम का एक युवा यात्री आश्रय और मार्गदर्शन की तलाश में मठ में पहुंच गया। नीला एक खोई हुई आत्मा थी, जो अपनी असफलताओं और शंकाओं के बोझ से दबी हुई थी। वह सफलता और आंतरिक शांति की तलाश में दूर दूर तक भटकती रही, लेकिन उसने खुद को पहले से कहीं अधिक खोया हुआ और अकेला महसूस किया। आरव ने नीला के दिल में उथल पुथल को महसूस करते हुए गर्मजोशी और करुणा के साथ उसका स्वागत किया। वह जानता था कि उसे केवल अस्थायी सांत्वना से कहीं अधिक की आवश्यकता है। उसे भीतर से गहरे परिवर्तन की आवश्यकता थी। भिक्षु ने नीला को अपने संरक्षण में ले लिया और उसे सचेतनता और आत्म खोज की प्राचीन शिक्षाओं के माध्यम से मार्गदर्शन किया। उन्होंने आत्म प्राप्ति की दिशा में एक यात्रा के रूप में अकेलेपन को गले लगाने के महत्व पर जोर देते हुए अपने स्वयं के संघर्षों और जीत की कहानियां साझा की। नीला शुरू में प्रतिरोधी थी, यह समझने में असमर्थ थी कि एकांत कैसे सफलता और संतुष्टि की ओर ले जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उसे अपने भीतर रोशनी की झलक दिखाई देने लगी। आरव ने नीला को बिना विचलित हुए अपने विचारों और भावनाओं पर विचार करते हुए एकांत में समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले उसे सन्नाटा बहरा करने वाला खालीपन चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने डर और असुरक्षाओं का डटकर सामना करना शुरू कर दिया और उन गहरे जड़ वाले पैटर्न को उजागर किया जिन्होंने उसे इतने लंबे समय तक रोके रखा था। यह एकांत की शांति में था कि नीला को अपने भीतर के राक्षसों का सामना करने और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरने की ताकत मिली। जैसे जैसे महीने बीतते गए, नीला का परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने अपने अकेलेपन को आत्म सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। अपनी कंपनी की सराहना करना और अपने दिल की फुसफुसाहट सुनना सीखा। आरव के मार्गदर्शन से उसने अपनी असली चाहत को पहचाना और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसका पालन किया। सफलता एक छाया की तरह उसके पीछे चली, इसलिए नहीं कि वह लगातार इसके लिए प्रयासरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपनी आत्मा के भीतर एक उपजाऊ जमीन तैयार करना सीख लिया था, जहां सपने जड़ें जमा सकते थे और खिल सकते थे। अंत में नीला ने मठ से विदाई ली। उसका हृदय उस साधु के प्रति कृतज्ञता से भर गया जिसने उसे सच्ची सफलता का मार्ग दिखाया था। आरव ने मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखा, यह जानते हुए कि उसने आखिरकार दुनिया में अपनी जगह पा ली है। जैसे जैसे नीला अपने भविष्य की ओर बढ़ी, वह अपने साथ यह अमूल्य सबक ले गई कि आत्म खोज और पूर्णता की यात्रा में अकेलापन एक शक्तिशाली सहयोगी हो सकता है। और इसलिए बुद्धिमान बूढ़े भिक्षु की शिक्षाएं जीवित रहीं, खोई हुई आत्माओं को अपने एकांत को अपनाने और अपने भीतर छिपे खजाने को खोलने के लिए प्रेरित किया। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी: साधु और अकेलेपन की शक्ति। एक घने जंगल के मध्य में कायतो नाम का एक साधु रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और आध्यात्मिक शक्ति के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। कायतो ने अपना जीवन आत्मज्ञान के लिए समर्पित कर दिया था और आशा की थी कि एक दिन उसे सच्ची आंतरिक शांति मिलेगी। एक दिन जब कायतो एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठा था,
रियू नाम का एक युवक उसके पास आया। रियू एक परेशान आत्मा थी जो अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश कर रही थी। उसने बुद्धिमान साधु के बारे में सुना था और उसका मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। मास्टर काइतो, रियू ने शुरू किया, मैं खो गया हूं और अपने रास्ते को लेकर अनिश्चित हूं। मैं सफलता और संतुष्टि चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कहां ढूंढूं। काइतो ने अपनी आंखें खोलीं और रियू की ओर करुणा से देखा। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, सफलता और संतुष्टि तुम्हारे अंदर ही निहित है, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए आपको पहले अकेलेपन की ताकत सीखनी होगी। रियू हैरान था। अकेलापन? मास्टर, वह मुझे सफलता की ओर कैसे ले जा सकता है? काइतो जानबूझकर मुस्कुराया। अकेलापन वह नहीं है जो आप सोचते हैं युवा। यह शारीरिक रूप से अकेले होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर एकांत खोजने के बारे में है। ये दुनिया के शोर को शांत करने के बारे में है, ताकि आप अपने दिल की फुसफुसाहट सुन सके। इसके साथ ही काइतो ने रियू को जंगल में रहने और उससे सीखने के लिए आमंत्रित किया। रियू सहमत हो गया। अकेलेपन की इस रहस्यमय शक्ति की खोज करने के लिए उत्सुक कई दिनों और रातों तक रियू ने काइतो को ध्यान करते, प्रार्थना करते और प्रकृति के साथ संवाद करते देखा। उन्होंने भिक्षु की शांति और शांति देखी। उनकी आंतरिक शक्ति जंगल के अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रही थी। एक शाम जब वे जलती हुई आग के पास बैठे थे, रियू ने काइतो से पूछा, मास्टर, मैं अकेलेपन की शक्ति कैसे सीखूं? मैं अपने भीतर सफलता और संतुष्टि कैसे पा सकता हूं? काइतो ने सोच समझकर सिर हिलाया। अकेलेपन को समझने के लिए आपको पहले अपने डर, संदेह और असुरक्षाओं का सामना करना होगा। आपको अपनी आत्मा के भीतर छिपी छायाओं का सामना करना होगा। रियू को अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी महसूस हुई। वह भीतर झांकने से डरता था कि क्या मिलेगा, लेकिन वह जानता था कि काइतो सही था कि उसे रोशनी पाने के लिए अंधेरे का सामना करना होगा। इसलिए भारी मन से रियू ने आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने अपनी यादों, अपने पछतावे, अपनी असफलताओं की गहराई में खोजबीन की। उसने अपने भीतर के राक्षसों का डटकर सामना किया। उस दर्द और पीड़ा से मुंह मोड़ने से इनकार कर दिया जिसने उसे इतने लंबे समय तक परेशान किया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, रियू का दिल हर गुजरते पल के साथ भारी होता गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अकेलेपन के समुद्र में डूब रहा है और सतह पर वापस आने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है। लेकिन जब रियू को लगा कि वह अब और सहन नहीं कर सकता, काइतो उसके सामने आया। उसकी आंखें करुणा और समझ से भर गईं। मेरे बच्चे, काइतो ने धीरे से कहा, तुमने साहस और ताकत के साथ अपने डर और शंकाओं का सामना किया है। तुमने अकेलेपन की शक्ति को अपनाया है और इसका सही अर्थ सीखा है। अब यह तुम्हारे लिए अपनी यात्रा का फल प्राप्त करने का समय है। रियू ने ऊपर देखा। उसकी आंखें नई आशा से चमक रही थीं। क्या पुरस्कार, गुण, कौन सी सफलता और संतुष्टि मेरा इंतजार कर रही है? काइतो गर्मजोशी से मुस्कुराया। सबसे बड़ा पुरस्कार, मेरे बच्चे, आत्मखोज का उपहार है। अकेलेपन के माध्यम से तुम्हें अपना असली उद्देश्य, जीवन में अपना सच्चा रास्ता मिल गया है। तुमने अपने दिल की फुसफुसाहटों को सुनना और जहां वे जाते हैं उसका अनुसरण करना सीख लिया है। रियू को अपने ऊपर एक शांति की अनुभूति महसूस हुई, स्पष्टता और उद्देश्य की भावना जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची सफलता धन या प्रसिद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि पाने के बारे में है। और इसीलिए काइतो के मार्गदर्शन से रियू ने एक नई यात्रा शुरू की जो आशा और वादे से भरी थी। वह जानता था कि अकेलेपन की शक्ति हमेशा उसके साथ रहेगी, उसे ज्ञानोदय और पूर्णता के मार्ग पर मार्गदर्शन करेगी। और जैसे जैसे साल बीतते गए और रियू बड़ा होता गया, वह पूरे देश में एक बुद्धिमान और दयालु आत्मा, अंधेरे में डूबी दुनिया में प्रकाश की किरण के रूप में जाना जाने लगा। वह काइतो से सीखे गए सबक को कभी नहीं भूला। अकेलेपन की शक्ति जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। और इसलिए प्रिय पाठक, इसे याद रखें, एकांत की गहराई में, आपके अपने दिल की खामोशी में सच्ची सफलता और पूर्णता की कुंजी निहित है। अकेलेपन की शक्ति को गले लगाओ और इसे महानता की ओर अपनी यात्रा में मार्गदर्शन करने दो। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी, भिक्षु का एकांत। घने जंगल के मध्य में, दुनिया की अराजकता से दूर,
कायतो नाम का एक अकेला बौद्ध भिक्षु रहता था। उन्होंने अपना जीवन आत्मज्ञान प्राप्त करने और अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए समर्पित कर दिया था। उनके दिन गहन ध्यान में व्यतीत होते थे। उनका मन भ्रम के पर्दे से परे उच्चतम सत्यों तक पहुंचता था। कायतो ने एकांत जीवन चुना था। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान केवल अपने दिल की चुप्पी में ही पाया जा सकता है। वह एक छोटे से आश्रम में रहते थे, जो लकड़ी और घास फूस से बना एक साधारण निवास स्थान था, जो ऊंचे पेड़ों और चहचहाते पक्षियों से घिरा हुआ था। उसके एकमात्र साथी पत्तों की हल्की सरसराहट और पास की धारा की धीमी आवाज थी। अपने आध्यात्मिक पथ के प्रति समर्पण के बावजूद कायतो अक्सर खुद को अकेलेपन की भावनाओं से जूझते हुए पाता था। जंगल का विशाल खालीपन उसकी अपनी आत्मा के भीतर के खालीपन की प्रतिध्वनि करता हुआ प्रतीत होता था। वह जुड़ाव, मानवीय साहचर्य की गर्माहट, किसी ऐसे व्यक्ति की चाहत रखता था जो उसके संघर्षों और जीत में हिस्सा ले सके। एक दिन जब वह जंगल के एक संकरे रास्ते से गुजर रहा था, कायतो की नजर जमीन पर असहाय पड़े एक घायल पक्षी पर पड़ी। उसका पंख टूट गया था और वह उड़ नहीं सकता था। करुणा से प्रेरित होकर कायतो ने धीरे से पक्षी को उठाया और अपने हाथों में झुला लिया। वह इसे अपने आश्रम में वापस ले गया और इसके पंख के लिए एक छोटी सी पट्टी बनाई, जिससे देखभाल और दयालुता के साथ इसकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। दिन हफ्तों में बदल गए और कायतो की निगरानी में पक्षी धीरे धीरे ठीक हो गया। वह एक बार फिर मजबूत हो गया। उसके पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और फिर भी कायतो को आश्चर्य हुआ। पक्षी ने जाने की इच्छा का कोई संकेत नहीं दिखाया। ये उसके बगल में रहता था। जहां भी वह जाता था, उसके पीछे पीछे उछलता था, खुशी से चहकता था और उसके हाथ पर थपकी देता था। सबसे पहले कायतो ने पक्षी को दूर भगाने की कोशिश की। उसे डर था कि उसकी उपस्थिति उसे उसकी आध्यात्मिक साधना से विचलित कर देगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी बार उसे धीरे से एक तरफ धकेला। पक्षी हमेशा लौट आता। उसकी उज्ज्वल आंखें अटूट विश्वास के साथ उस पर टिकी रहती। अंततः कायतो को एहसास हुआ कि पक्षी एक कारण से उसके जीवन में आया था। यह ब्रह्मांड का एक संदेशवाहक था। एक अनुस्मारक की एकांत की गहराई में भी कोई प्यार और साथ पा सकता है, और इसलिए उन्होंने पक्षी को अपने निरंतर साथी के रूप में अपनाया और उसका नाम हिकारी रखा, जिसका उनकी मातृभाषा में अर्थ था प्रकाश। हिकारी के साथ कायतो के दिनों में एक नई चमक आ गई। पक्षी की चंचल हरकतों से उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसके मधुर गीतों ने हवा को संगीत से भर दिया। साथ में उन्होंने जंगल का भ्रमण किया। उनका बंधन हर गुजरते पल के साथ गहरा होता जा रहा था। एक शाम जब कायतो एक ऊंचे देवदार के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था, अचानक उसे बिजली की तरह एक एहसास हुआ। उसने स्पष्टता से देखा कि उसका अकेलापन एक स्वयं लगाया हुआ अवरोध था। उसके अपने भय और असुरक्षाओं से बुना हुआ पर्दा था। एकांत की तलाश में उसने खुद को उस चीज से दूर कर लिया था जिसकी उसे सबसे अधिक चाहत थी। दूसरों के साथ संबंध। कायतो की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े जब उसने ब्रह्मांड के लिए अपना हृदय खोला और धन्यवाद की एक मौन प्रार्थना की। वह अब समझ गया था कि जीवन में सच्ची सफलता अलगाव में नहीं, बल्कि प्यार करने और प्यार पाने की क्षमता में, अपने सबसे गहरे स्व को दुनिया के साथ साझा करने में निहित है। और इसलिए कायतो का आश्रम सभा का स्थान बन गया। ज्ञान और सांत्वना चाहने वाले सभी लोगों के लिए एक अभयारण्य। दूर दूर से लोग उनके चरणों में बैठने, उनके ज्ञानोदय के शब्दों को सुनने और अपनी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए मार्गदर्शन पाने के लिए आते थे। कायतो के कंधे पर बैठा हिकारी सहमति में चहचहाएगा, मानो अपने गुरु की शिक्षाओं की सच्चाई की पुष्टि कर रहा हो। अंत में कायतो को पता चला कि अकेलापन एक अभिशाप नहीं है जिसे टाला जाना चाहिए, बल्कि एक उपहार है जिसे संजोया जाना चाहिए। ये उनके अकेलेपन के माध्यम से ही था कि उन्हें दूसरों तक पहुंचने, उन्हें अपने ज्ञान की रोशनी और अपने प्यार की गर्माहट प्रदान करने का साहस मिला था। और ऐसा करते हुए उन्होंने सफलता का सही अर्थ खोजा था। दूसरों के दिलों को छूने और उनके जीवन में बदलाव लाने की क्षमता। जैसे जैसे साल बीतते गए और कायतो की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, वह विनम्र और केंद्रित रहा। उसने जंगल के एकांत में जो सबक सीखा था उसे कभी नहीं भूला। और यद्यपि उनके कई शिष्य और प्रशंसक थे, उनकी सबसे बड़ी खुशी हमेशा उनके वफादार साथी हिकारी की उपस्थिति से आती थी।
जिनकी उज्ज्वल भावना ने उनके मार्ग को रोशन किया था और उन्हें जीवन में अपने वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया था। और इसलिए भिक्षु और पक्षी ने एक साथ अपनी यात्रा जारी रखी। दो आत्माएं प्रकाश और छाया के नृत्य में एक दूसरे से जुड़ गईं, एक दूसरे की संगति में सांत्वना और तृप्ति पा रहे थे और अपनी शांत एकजुटता में उन्हें इस गहन सत्य का पता चला कि अकेलापन एक मृग तृष्णा, एक क्षण भंगुर भ्रम था जो प्रेम और संबंध की उपस्थिति में गायब हो गया। कहानी का सार, जीवन में सच्ची सफलता अलगाव में नहीं बल्कि प्यार करने और प्यार पाने की क्षमता में, अपने सबसे गहरे स्व को दुनिया के साथ साझा करने में निहित है। दूसरों की संगति को अपनाएं और अपने हृदय को संबंध की रोशनी के लिए खोलें, क्योंकि आत्माओं के बंधन में सच्चा ज्ञान पाया जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता था कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।